अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। मैं हूँ समीना और आप देख रहे हैं समीनाज़ वर्ल्ड। आज का दिन हम सफाई के नाम करते हैं। वैसे तो रोज़ रोज़ होती है, लेकिन एक दिन सफाई ना की जाए तो ऐसा लगता है जैसे पूरा घर बिखर गया हो। तो दोस्तों चले आइए कि हम डेली की रूटीन के मुताबिक घर को दोबारा साफ़ सुथरा और आरामदेह बनाएं। आखिर तक मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि आज एक कमरा ऐसा भी है जिसकी हालत देखकर आप हैरान रह जाएंगे। चलिए सबसे पहले अपने बेडरूम से आगाज़ करते हैं। सबसे पहले कारपेट पर बिछा हुआ मैट उठा रही हूँ ताकि अच्छी तरह सफाई हो सके। मैं गर्मियों में अक्सर यही मैट इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि इसे आसानी से उठाकर सफाई की जाती है और कमरा भी हल्का फुल्का नज़र आता है। अब अच्छी तरह वैक्यूम और सफाई कर लेते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं सिर्फ एक दिन सफाई ना हो तो घर उलट पड़ा होता है। तो चलिए दोस्तों, सफाई मुकम्मल होने के बाद मैं दोबारा मैट बिछा देती हूँ, लेकिन सर्दियों में यहाँ कालीन वगैरह बिछा देती हूँ, क्योंकि इससे कमरा गर्म और आरामदेह लगता है। लेकिन गर्मियों में मैट ही बेहतरीन रहता है। अब ये कमरा मुकम्मल साफ़ हो चुका है, तो आप देख रहे हैं इसमें सारी सफाई हो चुकी है। सोफ़ों के कुशन वगैरह भी ठीक करके रख रही हूँ, क्योंकि बच्चे आते हैं तो इनको उल्टा सीधा फेंक देते हैं। अब मैं आपको दूसरा रूम दिखाती हूँ। यहाँ भी थोड़ा बहुत सामान अपनी जगह से हटा हुआ था, इसकी भी मैंने सफाई कर ली। काम मुकम्मल हो चुका है दोस्तों। घर साफ़ होने लगे तो दिल को भी अजीब सा सुकून मिलता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब आते हैं लाउंज की तरफ। यहाँ तो बच्चों ने घर का नक्शा ही बदल के रख दिया है। यहाँ की हालत देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि बच्चों ने वाकई खूब हंगामा मचा रखा था। खिलौने, कुशन और दूसरी चीज़ें हर तरफ बिखरी हुई पड़ी हुई थीं। तो आइए दोस्तों, पहले सब चीज़ें अपनी अपनी जगह रखते हैं, फिर अच्छी तरह सफाई करते हैं। दोस्तों आप तो जानते हैं कि माशाल्लाह जिस घर में बच्चे हों तो सफाई रोज़ का काम बन जाती है, लेकिन इन्हें की वजह से तो आप जानते हैं कि घर में रौनक भी होती है। अल्लाह हमारे और आपके बच्चों की को हमेशा सलामत रखे, क्योंकि बच्चों से बड़ी रौनकें होती हैं घर में। क्योंकि मेरा तो टाइम ही ज़्यादातर बच्चों के साथ गुजरता है और बच्चों के साथ मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ। अगर ये थोड़ा बहुत अगर ये घर को उल्टा सीधा कर भी देते हैं तो मुझे बुरा नहीं लगता, अच्छा लगता है। लेकिन इनको मना करना पड़ता है, क्योंकि इनको मना ना नहीं करेंगे हम तो ये कैसे सीखेंगे कि घर को किस तरह सेट किया जाता है और किस तरह घर को रखते हैं। तो इसलिए थोड़ा बहुत इनको ना चाहते हुए भी मैं गुस्सा कर लेती हूँ, मान जाते हैं। तो दोस्तों अभी हम खा लेते हैं खाना। तो आइए सब मिलके बैठ के खाना खाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्योंकि खाना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसा कमरा दिखाऊंगी खाने के बाद कि जहां हम सब मिलकर बैठ के गपशप लगाते हैं। यहां हम रोज़मर्रा की चीज़ें तरतीब से रखते हैं, यहां तक कि यहां पे मैंने सिर्फ मैट्रेस वगैरह डाले हुए हैं, क्योंकि सोफ़ों पर हर वक्त नहीं बैठा जाता। तो आइए दोस्तों, मैं ड्राइंग रूम में आती हूँ। जैसे ही मेरी नज़र सोफ़ों के कुशन्स पर पड़ी, थोड़े टेढ़े वेढ़े पड़े हुए थे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं ठीक करती हूँ। क्योंकि पता नहीं ये मेरी आदत है कि क्या है ना, कि जब भी कोई चीज़ मुझे टेढ़ी वेढ़ी नज़र आए उसको मैं जाके ठीक कर देती हूँ। तो अभी ये कुशन्स वगैरह मैं ठीक कर रही हूँ। तो ये भी अभी सेट हो गए हैं, क्योंकि इनको भी साथ साथ सेट करना पड़ता है। यहाँ तो इतना ज़्यादा गंद नहीं होता और ना ही यहाँ कोई बैठता है ज़्यादा, क्योंकि मेहमान तो कभी कभार आते हैं और ये हमारे मेहमानों की जगह है, तो ये ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं होती, सिर्फ मेहमानों वाले दिन पे ही इस्तेमाल होती है। यहाँ सिर्फ डस्टिंग ही की जाती है। ये देखें, जैसे ही मेरी नज़र कॉर्नर में लगी घड़ी पर पड़ी तो देखा कि इसकी घंटी गिर गई थी। चले आए इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो इसको भी, इसका दरवाज़ा खोलते हैं, इसको उठा के अपनी जगह पे लगाते हैं, क्योंकि कोशिश करनी चाहिए। इंशाल्लाह कोशिश में कामयाब हो जाऊंगी। तो ये अब मैं इसको अपनी जगह पे लगा रही हूँ, देखते हैं क्या बनता है। कोशिश तो करनी चाहिए, कोशिश तो कर लेंगे कि इसको ठीक करें। ये आप देखिए, अब मैं इसको ठीक तरीके से इसमें हैंग करूँगी, हो जाएगा इंशाल्लाह। चलें अब दोबारा कोशिश करते हैं। तो अब तो ये मेरे ख़्याल से ठीक हो गया, चलें गुज़ारा हो गया है। अब ऐसा करते हैं कि इसको चाबी देते हैं ताकि ये सही से काम करना शुरू कर दे।
तो दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ें भी अगर ठीक कर दी जाएं तो घर और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगता है। तो हमारा ड्राइंग रूम भी सेट हो गया, यानी सफाई कंप्लीट हो गई। क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ डस्टिंग ही करनी होती है, यहाँ और कोई सफाई नहीं होती। मॉप वगैरह लगाना होता है और सिर्फ डस्टिंग होती है, क्योंकि ये ज़्यादा हमारा इस्तेमाल ही नहीं होता। जब हमारे कोई गेस्ट आते हैं तो उनके लिए ये यूज़ होता है। इसमें तो बाकी घर हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं और ये हमारा मेहमान खाना है। तो आइए अब मैं आपको ले चलती हूँ अपने लॉन की तरफ। ओहो, ये देखें, उसकी मैंने घंटी तो लगा ली लेकिन उसका घंटा बज गया। ये देखें आप। अब इसका टाइम ठीक करेंगे। इसको हम चाबी दे रहे हैं, इसका टाइम अपनी जगह पे लेके आएंगे। तो ये देखें, टाइम भी इसका सेट हो गया है। दोस्तों ये देखें, एक चीज़ ठीक करती हूँ दूसरी ख़राब हो जाती है, हाथ से चाबी गिर गई। चलें फिर उठा लेते हैं। आज मैंने भी इसी कोई काम कहा हुआ है, क्योंकि ये मैं करके रहूँगी। जब मैं एक काम करना शुरू करूँ तो उसको फिर मैं पूरा करके छोड़ती हूँ। तो ये आप देख रहे हैं, मेरी मेहनत देख रहे हैं, जो मैं मेहनत कर रही हूँ। ये देखें, दोबारा से मेरे हाथ से चाबी गिर गई। मेरे ख्याल से इस चाबी ने भी कसम खाई है कि मैंने तुम्हारे हाथ में नहीं आना। तो कोई बात नहीं, मैंने बस रख दी। ये काम मेरा कंप्लीट हो गया है। इसका टाइम भी सेट हो गया है। अब हम चलेंगे यहाँ से लॉन की तरफ। इसकी सारी चीज़ें मैंने ठीक कर ली हैं, क्योंकि जब ये लड़कियाँ हमारी जो मेड होती हैं वो जब डस्टिंग वगैरह करती हैं तो इसको इतना पता नहीं किस तरीके से इसको इस्तेमाल करती हैं और फिर ये कोई ना कोई चीज़ ख़राब कर देती हैं और इसी तरह फिर वो चीज़ पड़ी रहती है। तो दोस्तों आइए अब चलते हैं लॉन की तरफ। लॉन में जो झूला हमारा पड़ा हुआ है, मैंने आपको बताया था ना कि ये बारिशों से बचाने के लिए मैंने इस पे एक शीट डाली होती है। तो मैंने अपने चौकीदार से कहा कि इसके ऊपर एक दूसरी शीट डाल दो, क्योंकि आजकल आपको पता है कि मानसून की बारिशें हो रही हैं और बारिशों की वजह से ये भीग जाता है। तो मैं नहीं चाहती कि ये ख़राब हो, क्योंकि जब बारिशों के दिन नहीं होते हैं तो ये फिर हमारे बच्चे हम सब इसको यूज़ करते हैं। तो ये बारिशों से अब बचा हुआ है। तो बारिशों के दिन भी है ना, क्योंकि बारिशें हो रही हैं और मैंने इसको एक शीट से कवर कर दिया। ये आप देख सकते हैं कि आप अब ये अच्छी तरह से कवर हो चुका है। इसके नीचे वाला जो कवर है तो वो आपको मैं बता दूंगी कि इसको मैंने मेरे पास एक डबल बेड के मैट्रेस का कवर था, तो वो मैंने इसके ऊपर रखा हुआ था, क्योंकि वो हमारे पास फालतू में पड़ा हुआ था। तो वो मैंने झूले पे लाके डाल दिया था, तो उससे काफ़ी हद तक ये झूला बच चुका था बारिशों से। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले व्लॉग में बताया था कि माली आकर सारी चीज़ें, हमारी जितनी चेयर्स हैं सारी बेतरतीब कर देता है। ये अब देख रहे हैं आप, दोबारा से इनको मैं सेट करने जा रही हूँ। ओहो, यहाँ देखें, यहाँ तो बिल्ली छुप कर बैठी हुई है। चलें, बैठी रहे, उसका भी घर है, हमारा भी घर है, बैठी रहे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखें, ये देखें, ये देखें कैसे मुझे गौर से देख रही है। ये बिल्ली भी कहेगी कि इसका कोई काम नहीं है, यही सिर्फ सफाइयाँ और सुथराइयाँ ही करती रहती है, हमारा पीछा यहाँ भी नहीं छोड़ती। तो क्या करूँ, जब तक घर में ख़ुद हाथ पाँव नहीं चलाएंगे तो घर तो साफ़ नहीं होता। तो इसलिए मैं ख़ुद फिर लगी रहती हूँ उसके साथ, काम वालों के साथ मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है। ना तो मुझसे कोई ज़बरदस्ती करवाता है, मैं ख़ुद अपने शौक़ से करती हूँ, क्योंकि मुझे घर साफ़ सुथरा अच्छा लगता है। बस मेरा यही काम होता है, इन्हीं कामों में लगी रहती हूँ, दिन भी मेरा अच्छा गुजर जाता है। अब ये आप देखें कितनी तरतीब से मैंने सारी चेयर्स फिर से रख दी हैं। तो अब कुछ गुजारा हो गया है। अब कल फिर जब माली आएगा इंशाल्लाह तो फिर दोबारा से ये उल्टी सीधी पड़ी होंगी। तो दोस्तों जैसा कि मैंने व्लॉग के शुरू में आपको बताया कि आपको एक ऐसा कमरा दिखाऊंगी कि आप देख के हैरान रह जाएंगे। तो ये है चौकीदार का कमरा। तो ये अब सबसे मुश्किल काम चौकीदार का कमरा है, लेकिन ये जल्दी का काम भी नहीं है, इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि हमने काफ़ी टाइम से इस कमरे को स्टोर बना के रखा था, इसलिए यहाँ काफ़ी सामान जमा हो गया था।
और आज हमने सोचा कि सर्दियों से पहले इसे अच्छी तरह से सेट कर दिया जाए ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। फ़िलहाल तो चौकीदार इस कमरे की बजाय बरामदा इस्तेमाल करता है। तब तक ये कमरा सेट करेंगे। इंशाल्लाह बहुत जल्द हो जाएगा। आपने हालत तो देख ली कमरे की, अभी इस्तेमाल का नहीं है, लेकिन कुछ दिनों में इसको सेट किया जाएगा, फिर आपको दिखाऊँगी। तो ये वो बरामदा है जहाँ पे हमारा चौकीदार फ़िलहाल गुज़ारा कर रहा है, क्योंकि गर्मियों में तो उसका गुज़ारा हो जाता है कि खुली जगह है, यहाँ हवा लगती है, लेकिन सर्दियों में नहीं हो सकेगा। तो इंशाल्लाह सर्दियों तक उसके लिए हम उसका कमरा सेट कर लेंगे। ये देखिए पानी की बॉटल्स भी यहाँ पड़ी हुई हैं, चौकीदार को हमने दी हुई थी कि ये अपने पास रखो और इसको फ़िल करवा दो। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और समीनाज़ वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। समीनाज़ वर्ल्ड को अपनी दुआ में याद रखें। इजाज़त चाहती हूँ, अगले व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।